बलूचिस्तान के इलाके केच में दहशतगर्दी का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला, पाक फौज के 10 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन अभी तक जारी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का केच में पाक फौज के 10 जवानों की शहादत पर अफसोस, शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों के खून का एक एक कतरा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने भी केच में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर दिली रंजो गम का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान गैरीजन का दौरा, सदरन कमांड वार गेम्स के जारी सेशन में शिरकत की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक वार गेम्स का मकसद मैदान जंग के उभरते चैलेंजेस के खिलाफ ऑपरेशनल प्लान्स का जायजा लेना है। आर्मी चीफ ने वार गेम्स के शुरका की पेशेवराना महारत और काविशों को सराहा। पाकिस्तान में आलमी वबा की 5वीं लहर का बड़ा वार, गुज़िश्ता साल अक्टूबर के बाद एक रोज में कोरोना के 22 सबसे ज्यादा 30 अमवात हुई। 24 घंटों के दौरान 8,183 नए मरीज भी सामने आए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 11.92% रही, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की शरह 10% तक पहुंच गई। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान ने सूबे में लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वबा वबा कोरोना के खतरनाक वार जारी, इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के 260 डॉक्टर्स और नर्सिस कोरोना में मुब्तला हो गए। हुकाम का कहना है कि बड़ी तादाद में अमला कोरोना का शिकार होने के बाइस पिम्स अस्पताल में OPDs के औकात कार कम कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब पॉलीक्लिनिक अस्पताल रावलपिंडी में OPD 31 जनवरी तक बंद कर दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच खेला जाएगा। शाहिद अफरीदी और वहाब रियाज के बगैर 2 साबिक चैंपियंस पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। शुएब मलिक पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करेंगे। कोरोना मस्बत होने के 22 कोयटा ग्लैडिएटर के शाहिद अफरीदी आज का मैच नहीं खेल सकेंगे। PSL के 7वें एडिशन के पहले टाकरे में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची नेशनल स्टेडियम में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के इफ्तिताही मैच में कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 124 रन बनाए, जिसके जवाब में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स ने 19वीं ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ हासिल कर लिया। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून में तरामीम पर तैयार हो गई। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने कराची में 29 रोज से जारी धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने आज शाहराहों पर दिए जाने वाले धरने की कॉल भी वापस ले ली। सेनेट इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। तरमीमी बिल के लिए गिनती में हुकूमत ने 44 और अपोजिशन ने 43 वोट हासिल किए। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। चेयरमैन के डाइस का घेराव किया गया। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट इजलास हुआ। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद खान का कहना है कि कोई सबूत नहीं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली कह सके। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर खालिद जावेद खान ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं चाहते हैं कि मामला अदालत में जाए बगैर हल हो जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अपोजिशन को सड़कों पर आना चाहिए। हर लॉन्ग मार्च से कुछ न कुछ नतीजा निकलता है। उम्मीद है ताकतवर हल्के न्यूट्रल रहेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ और दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। इमरान खान ने जो बोया था वो काटने का वक्त आ गया। भारत में मोदी सरकार के पैरोकारों की इंतहा पसंदी अरूज पर पहुंच गई। रियासत केरला की हुकूमत ने मुसलमान पुलिस कैडेट के हिजाब करने और पूरी आस्तीन की कमीज पहनने पर पाबंदी लगा दी। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुसलमान तालिबान ने केरला के हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इससे कबल भारतीय रियासत कर्नाटक के सरकारी कॉलेज में भी हिजाब पर पाबंदी आयद की गई थी। हैदराबाद में टिकटॉक ने लड़की की जान ले ली। टिकटॉक बनाते हुए मुबैना तौर पर गोली लगने से लड़की जाँ बहक हो गई।
पुलिस के मुताबिक लड़की को गोली लगने का वाकया तालाब नंबर 3 के इलाके में पेश आया। गोली लगने से 14 साल लड़की अनम सोलंकी शदीद जख्मी हुई और दौरान इलाज दम तोड़ गई।